देखिएगा बालक, त्रिकोणमिति 8.1 वर्ग 10 का क्या है ये प्रश्न है, और प्रश्न नंबर क्या है 8.1 का 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि यदि कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो। ए और बी क्या है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, हाँ, यानी कि वह कोण जिसका मान क्या होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण कहलाएगा। तो कह रहा है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर क्या है, तो साबित करना है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। कोण ए बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, कुछ बालक इसमें तथ्य है। देखिए अब है कि कोण ए बराबर बी कैसे साबित होगा, तो यहां पे क्या कर लिए हम, एगो समकोण त्रिभुज ले लिए है एबीसी। समकोण त्रिभुज कैसा होना चाहिए, और कोण ए बराबर कोण बी साबित करना है, यानी कि फिक्स है कि एबीसी में सी क्या होगा आपका, सी समकोण होगा। सी क्या होगा, समकोण होगा। अब देखिए जब हम इसको साबित कर देंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब दो गो भुजा बराबर होता है तो उसका दो गो कोण बराबर होगा, और जब उस दो गो कोण बराबर होगा तो क्या होगा, दो गो। तो यहाँ पे कोण ऑलरेडी क्या कर रहा है कि साबित करना है, तो हम पहले क्या दर्शाएंगे कि दो गो भुजा इसका समान है। तो जो तथ्य है उसको हम लेकर के चलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या बात है बालक, दिया हुआ है, और क्या दिया है बालक, हाँ, ए बराबर नहीं है बाबू, पहले ए और क्या है बराबर तो साबित ही करना है, ए और बी, हाँ, न्यून कोण है। अब देखिएगा, अब क्या है आपका, cos ए बराबर क्या है बाबू, यही पे ध्यान देना है आपको, ठीक ना। cos ए बराबर क्या है, cos बी। तो कलम लिखवाए थे, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा, लेकिन यहां पे एंगल देखेंगे कि कोण बाबू क्या दिया, थीटा का मान क्या है, और ए के सामने क्या होगा आपका, ये थीटा हो गया ना, और ए के सामने क्या होगा, ए हो जाएगा आपका लंब, यानी कि लंब बराबर क्या हो गया बाबू, बीसी हुआ। लंब बराबर क्या हो गया, बीसी, और ये हो गया आपका 90, तो 90 के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, ए हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। कर्ण क्या होगा, और फिर जो समकोण बनाने वाली जो दूसरी भुजा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बालक यहाँ पे हम आधार। तो आधार कितना है हमारा, आधार हो गया एसी। एक किस कंडीशन के लिए है, जब ए क्या हो, ए यहाँ पे थीटा का काम कर रहा हो, ठीक है। तो ए के सामने लंब हो गया, 90 का सामने क्या हो गया, और जो बच गया यानी कि समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा क्या हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कौन सी बालक, यानी कि एसी बराबर क्या लिखेंगे, एसी बटा, एसी बटा हो जाएगा आपका ए बी, यही नहीं होगा, एसी बटा क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो इस त्रिभुज में ही ना होगा। अब देखिएगा, अब यहां पे एंगल बदल के बी हो गया, क्या हो गया, तो ये बालक जब भी एंगल बदलेगा यानी कि थीटा का मान बदलेगा ना, तो लंब और आधार क्या होगा, बदलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ए वाला बहु जो थीटा था, ए वाला आ गया कहां पे, यहां पे, तो अब इसके सामने लंब होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी बालक, लंब। और जब ये लंब हो गया तो जो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, ए हो गया हमारा आधार, सही है। और कर्ण तो वही रहेगा, थीटा का मान बाबू जब बदलेगा तो सिर्फ लंब और आधार बदलेंगे, कर्ण क्या होगा, कर्ण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। समझ रहे बच्ची, आगे देखो, तो फिर वही बात, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया बालक बीसी, अब बट्टा में क्या होगा, कर्ण वही ना होगा। अब देखिएगा, चलो बाबू बी दे देंगे, बी हो गया। अब हमको क्या करना है, साबित करना है। जैसे मान लीजिए कि अब हो गया आपका एसी बराबर क्या हो जाएगा, अब बट्टा में क्या है बाबू, और ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में लगेगा, तो ए बी से ए बी क्या हो बालक, या फिर आधार समान है तो उसको हम कटा भी सकते हैं। तो एसी बराबर क्या हो गया आपका, अच्छा बीसी हो गया बाबू, एसी बराबर क्या हो गया, बीसी, मिस्टेक लोग, एसी बराबर क्या हो गया आपका, बीसी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब ये जब AC बराबर BC हो गया, यानी कि AC क्या है, BC के
बराबर है। तो अभी बताया ना कि जब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, दो गो भुजा बाबू बराबर होगा तो उसका दो गो कोण भी क्या होगा, या किसी भी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में दो गो भुजा समान है तो उसका दो गो कोण क्या होगा, तो ए को तो 90 हो गया। और जब दो गो भुजा समान है तो यही ना कोण बच रहा है हमारा, ए और क्या बी, यानी कि ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या है बालक, ए सी बराबर है आपका बी सी, यानी कि क्या है ये, यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे बाबू। समकोण कैसा त्रिभुज, यह एक समकोण है, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब किसी त्रिभुज में क्या होगा, दो गो भुजा समान होगा तो दो गो कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो लिख देंगे इसलिए क्या होगा, कोण ए बराबर कौची बाबू, कोण बी क्या हो गया, यही ना था छोटा सा बात, सत्यापित सत्यापित हुआ, यही ना साबित करना था, तो नहीं कर लेगा ऐसे करके। तो चलो लिख लो इसको। देखिए 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कितना नंबर प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर बालक 7 है 8.1 का, कितने का, हाँ उसी में है त्रिकोणमिति। देखिएगा अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। तो कह रहे दो को सवाल इसमें दिया हुआ, एक को कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कोस 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या है बाबू, कॉस थीटा, दूसरा क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे बालक थोड़ा सा माइंड ला करके इसको हल किया जाएगा। देखिए कैसे, पहले वो सवाल, पहले तो वो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि देखो दो ना भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा तो चाहिए। ए हो गया बालक, ये वाला क्या हो गया बी, और ये वाला क्या हो गया आपका सी। अब देखिए कॉट थीटा और मान किसका दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर है बाबू 7 बटा कितना, 7 बटा कितना हो गया, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 10 का क्या होगा, उल्टा होगा, तो एक हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। हम मान लेते हैं बालक यही हमारा आधार है, आधार और बटा में क्या हो गया, लंब हो गया ना। तो ये वाला मान लेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार बराबर क्या लिख देंगे बाबू, तेज बोला, और लंब क्या हो जाएगा हमारा। तो जब बाबू किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दिया रहेगा तो हम कर्ण निकाल लेंगे। सूत्र क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा ना, और 7 का वर्ग बाबू, तो 64 और 49 जोड़ बता कितना हो जाए 113। वो रूट में होगा, किसमें होगा, तो यहाँ पे, अरे इस आधार पे नहीं कह दीजिएगा, देखो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, एसी निकालना है ना, तो एसी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, एसी बराबर क्या होगा, रूट अंडर है ए बी का वर्ग प्लस कौची बाबू बीसी का वर्ग। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 7, तो 7 का वर्ग ये कितना है बाबू 8 का वर्ग। तो 7 49 ना लिख दे, 8 कितना हो गया, तो रूट में कितना। देखो अब इसको निकालने में आपको टाइम नहीं लेना है, हम कल लिखवाए थे कि तीनों को कैसे निकालेंगे एक करके। जैसे मान लो कि जब कर्ण दिया रहेगा, आपको ये भुजा दिया रहेगा, तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, दिए गए भुजा के वर्ग को घटा करके और रूट में से निकाल लेंगे। तो यही ना कंडीशन होगा, जब कर्ण देगा तो कोई एगो भुजा देगा, और जब कर्ण नहीं देगा तो क्या होगा, दोनों भुजा देगा छोटा वाला। तो क्या होगा, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का बनेगा बच्ची। यहाँ पे देख, अब देखिए तीनों भुजा निकल गया, यहां पे लिख देते हैं बालक इसको, एक से कितना, ये हो जाएगा हमारा कौची बालक, लंब हो गया, आधार हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, दो गो भुजा दे रहे तो तीसरा भुजा हम ज्ञात करेंगे। कौन नियम से बालक, पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय, 10वीं में आपको 3 गो मैंने सिद्धांत पढ़ना है, 3 गो प्रमेय पढ़ना है। एक आता है पाइथागोरस प्रमेय, एक आपको पढ़ाए थे पहले ही पाठ में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का,
और एक आता है थेल्स फॉर्म। इसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये है। अब देखिएगा सवाल क्या है बालक, तो सवाल यहां पे दे रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या होगा आपका, देखो इसको ध्यान से देखिएगा तो बनेगा, नहीं तो मिस्टेक कर दीजिएगा। 1 प्लस क्या है यहां पे, अब फिर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या होगा, ये बहुत सुंदर हम सूत्र बताए थे, देख बच्ची इधर, कौन बालक, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए प्लस बी या इंटू कौन सी, यानी जरूरत पड़ा बालक तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी के बदले लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें जरूरत पड़ा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यहां पे किसकी आवश्यकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम क्या कर रहा है, साइन थीटा, और इस कंडीशन में क्या कर रहा है आपका 1, ए का काम और बी का काम कौन सी, कॉस थीटा, देख रहे हो इसको। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का वर्ग, देखो ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखा करेंगे, 1 का वर्ग माइनस कौन सी हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा फिर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कौन सी, कॉस स्क्वायर, यहां तक किसी को दिक्कत है, तो 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, बालक बन गया लगभग। ये बहुत तरह का सूत्र देखा जो कि आपको 1.4 में नहीं 8.4 में पढ़ना है, लेकिन वही बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखो क्या हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी बालक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बनी। अब हमें अगर मान लो कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर हमें मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए बालक तक का होगा 1 माइनस, बहुत सुंदर। तो अब देखिएगा 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर। अब बालक एगो सूत्र तरह के और हवावेला कहता है बनी, तो एगो सूत्र कहता है, एगो सूत्र क्या कहता है देख लो हमें, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कोच बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कौन थीटा बनी, कॉट स्क्वायर बालक। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, कॉट स्क्वायर। अब देखो कितना आसान दिलवा, यहां पे ऑलरेडी कॉट का मान दिया हुआ है, कितना है बनी 7/8, तो 7/8 का वर्ग कीजिएगा तो 7 बाबू कितना आया, 8 आंसर दे रहा है का, कितना आसान है बालक, बिल्कुल लोकल प्रश्न है। कौन प्रश्न है, अभी ये वाले आगे देखो तरह के। दूसरा इसमें मैंने क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, कॉट स्क्वायर किसका मान निकालना है, तो वही बात है मैंने कॉट स्क्वायर का मान दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसका वर्ग कर दो, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है उसका भी मान कितना आएगा, 77, 49 और 88 कितना आएगा, नहीं बन गया दोनों आसानी से। तो त्रिकोणमिति भारी है बाबू, बहुत आसान है बालक, हमको तो लगता है कि जितना ये आसान है एक तरह के चौथे पच्चों में देख लेकर के पढ़ा देला, बात को समझ रहे हो, ये बहुत तरह का 10वां के युग नहीं है ना, 10वां के युग में सवाल है ना 10वां के युग बाबू तू लोग हो। हाँ फिर भी वो क्या करना है, पढ़ना पड़ रहा है। अब बन जाएगा वाला, तो यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बालक 7/8 का क्या होगा आपका वर्ग, तो 7 कितना 49 और 88 कितना हो गया, आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। त्रिकोणमिति में से बालक बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछा जाएगा, कितना नंबर का, अब बढ़िया से बालक 1.8.1, 8.2, 8.3, 8.4 अगर कोई पढ़ लेता है
हम बालक इसमें कामा हलंत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। उतना अगर जितना पढ़ा रहे उतना कोई कर लिया तो फिक्स है बालक कि सिर्फ उसी पाठ से 20 नंबर का बालक रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम बाबू ये थोड़ा सा अधिक बोल रहे हैं तो यह आपको यकीन नहीं हो रहा, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, अभी जो 23 में हुआ है ना, उसमें से देखिएगा निकाल करके बाबू 10 को तो बस निश्चित देगा, और खूब बालक कम तो 2-3 को देगा आपका 2 नंबर वाला में, और 1 को 5 नंबर वाला में रहेगा ही रहेगा। तब कुल आप मिला करके देख सकते हो कि कितना अंक पूछा जाएगा और कितना महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लो और फिर उसके बाद से रिवीजन कीजिएगा, कब तक, एग्जाम तक बालक, और उसके बाद देखिए वो परिणाम वो कितना बेहतर आएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ करके, तो आपको लगेगा बालक कि हम कोचिंग में रह करके क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। भले सिवान जाइएगा आप लोग, चाहे जिसका वो मान लो कि सेंटर जहां पे बोले कि अब लगेगा क्या, आपको लगे बस कि हाँ कंप्लीट कोचिंग में रह करके वो क्या दे रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, वार्षिक एग्जाम। तो इस तरीके से बालक अगर अन्य बच्चे भी मान लो कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार क्या कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दूसरा बालक इसमें क्या है कि कंप्लीट बालक बेस्ट है तभी सर्वश्रेष्ठ है।